गम और गुस्से से भरी उस चुड़ैल ने जहरीली कसम खाई कि वह अपने बेटे के खून का बदला राजा के खून से लेकर रहेगी। जैसे ही राजा ने पहरेदारों को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, चुड़ैल ने अपनी छाती से लगे जादुई पत्थर को कसकर पकड़ लिया और धीमे धीमे कोई मंत्र पढ़ने लगी। अगले ही पल सबकी आंखों के सामने उसका जिस्म हवा में उठने लगा। तभी महल के आंगन में तेज हवा का झोंका आया और एक पल में चुड़ैल बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। दरअसल इस सल्तनत में जादू टोना बरसों से पूरी तरह मना था। चुड़ैल के बेटे को सिर्फ चोरी छिपे जादू इस्तेमाल करने के जुर्म में राजा के हुक्म पर सबके सामने फांसी दे दी गई थी। ये पूरा मंजर मर्लिन ने अपनी आंखों से देखा था, जो अभी अभी कैमलॉट पहुंचा था। मर्लिन जन्म से ही बेहद ताकतवर जादुई काबिलियत लेकर पैदा हुआ था। अपने शहर के लोगों की नफरत और तिरस्कार से बचने के लिए वह अपनी माँ हुनित का खत लेकर हजारों मील का सफर तय करके यहाँ आया था, ताकि शाही हकीम गायस के पास पनाह ले सके। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, एक हादसा हो गया। गायस का पैर फिसला और वह ऊंची मंजिल से नीचे गिरने लगा। मर्लिन ने बस एक नजर डाली और जैसे पूरा कमरा एक पल के लिए थम गया। उसी वक्त कोने में रखा पलंग अपने आप खिसक कर ठीक गायस के नीचे आ गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और गायस सुरक्षित पलंग पर आ गिरा। जब उसे पता चला कि यह लड़का ह्यूनित का बेटा है, तो उसने आखिरकार मर्लिन को अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। रात होते ही मशहूर गायिका हेलन कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन उसी समय खिड़की के बाहर एक अजीब और डरावनी परछाई नजर आई। हेलन सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि देख सके कि बाहर कौन है। अगले ही पल चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई। वह लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी गुड़िया के सीने में खंजर घोंप दिया। उसी क्षण हेलन दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद चुड़ैल ने अपनी छाती से जादुई रत्न निकाला और फिर से काला जादू करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रत्न की चमक बढ़ती गई, उसका चेहरा और जिस्म बदलने लगा। कुछ ही देर में वह हूबहू हेलन जैसी दिखने लगी। लेकिन इस जादू की एक खतरनाक कमजोरी थी। वह कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देख सकती थी, क्योंकि ऐसा करते ही उसका असली रूप सामने आ जाता। जल्द ही हेलन का भेष धारण किए हुए चुड़ैल को महल के अंदर ले जाया गया। यहाँ तक कि पानी में पड़ने वाले उसके प्रतिबिंब में भी उसका वही झुर्रियों से भरा बूढ़ा चेहरा दिखाई देता था। जैसे ही वह शाही दरबार के भव्य हॉल में दाखिल हुई, उसने बड़ी आसानी से राजा का भरोसा और स्नेह जीत लिया। कुछ दिन बाद गायस ने मर्लिन को हेलन के लिए गले की दवा पहुंचाने भेजा। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही मर्लिन की नजर एक अजीब और डरावनी गुड़िया पर पड़ी। वह अभी इसी सोच में था कि यह क्या चीज है। तभी उसकी नजर पास रखी एक जादुई किताब पर गई। मर्लिन जैसे ही उसे खोलने वाला था, बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने फौरन किताब वापस वहीं रख दी। हालांकि उस वक्त मर्लिन ने आईने में चुड़ैल का असली चेहरा नहीं देखा था, लेकिन इस गायिका के आसपास फैली ठंडी और खौफनाक मौजूदगी ने उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसे महसूस हो रहा था कि इस औरत के पीछे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक राज छिपा हुआ है।